चलिए आज आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी देखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। आज हम देखेंगे कि नेबुलर हाइपोथेसिस में उसने क्या बोला था कि नेबुलर हाइपोथेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है कि गैस का क्लाउड था। बट गैस के भी क्लाउड के पहले क्या था, कुछ तो होगा ना कि जिसने गैस का क्लाउड बनाया। तो वो थ्योरी जो है जो ये बोलती है कि एक्चुअली में चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, एक्चुअली यूनिवर्स बना कहाँ से, उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो अब बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या है कि बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि इनिशियली पहले एक पॉइंट था, एक सिंगल पॉइंट था। ये देखिए एक सिंगल पॉइंट था। अब ये जो सिंगल पॉइंट है ना, ये सिंगल पॉइंट में इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट मैटर था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल था, जस्ट ज़ीरो था। फिर क्या हुआ, अचानक से ये ऐसे फटा, अचानक से ये एक्सपैंड हुआ। राइट, अचानक से मतलब इस टाइप से जैसे बॉम्ब फूटता है ना, वैसे ही अचानक से एक एक्सपेंशन हुआ। और और उस एक्सपेंशन ने ही सारा मैटर और ये सब क्रिएट किया। तो जैसे ही एक्सपेंशन हुआ उसके कुछ मिनट्स के अंदर ही पहला एटम बन गया, पहला न्यूक्लियाई बना। राइट। तो यही बोलता है बिग बैंग थ्योरी कि बिग बैंग यही बोलता है कि सारा जितना भी यूनिवर्स का मैटर था वो एक पॉइंट में था, एक सिंगुलर एटम में था जो एक्सप्लोड हो गया। ठीक है। अब ये एक्चुअली में एक्सप्लोजन नहीं था, इसको हम एक्सप्लोजन नहीं बोलेंगे, हम इसको एक्सपेंशन बोलेंगे, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अगर आपने थोड़ा भी फिज़िक्स पढ़ा होगा, कोई भी फिज़िक्स का स्टूडेंट होगा, तो उसमें बोलते हैं कि एंट्रोपी आज भी यूनिवर्स का बढ़ रहा है। एनर्जी आज भी यूनिवर्स का एक्सपैंड कर रही है। तो हमेशा ये दिस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये आज भी चल रहा है। ऑल्दो टाइम स्केल बहुत बड़ा है बट आज भी ये एक्सपैंड कर रहा है। तो जब इनफाइनाइट टेम्परेचर था और ये कोई भी चीज़ एक्सपैंड होती है तो वो कूल डाउन होती है हमेशा। कभी भी देखोगे आप, कोई भी चीज़ जब आप एक्सपैंड करते हो तो वो कूल करती है, उसकी टेंडेंसी होती है अपनी हीट लूज़ करने की। तो वैसे ही हमारे यूनिवर्स के साथ भी हुआ। जैसे ही इनिशियली एक पॉइंट से इनफाइनाइट टेम्परेचर से एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ, वो कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो टेम्परेचर 4500 केल्विन तक ड्रॉप हो गया और इसी ने ही एटॉमिक मैटर को जन्म दिया बेसिकली। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ वैसे ही चीज़ें कंडेंस होने लगी। हमने देखा था ना कि गैसेस कंडेंस होने लगी, मैटर कंडेंस होने लगा। गैसेस ने ही बेसिकली मैटर को कंडेंस किया क्योंकि वो कंडेंस हुई आपस में। तो वही बिग बैंग थ्योरी बोलती है। तो ये देखो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ये टाइमलाइन देखोगे तो ये था हमारा गैस क्लाउड। राइट, ये था गैस क्लाउड जो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे गैस क्लाउड, स्पिनिंग गैस क्लाउड है ना, वो यहाँ पे था। उससे भी पहले क्या था, उससे पहले बिग बैंग हुआ, छोटे से पॉइंट से एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ। पहला एटम बना, मतलब एटम बना, तभी तो बाद में एटम्स फ्यूज़ करेंगे ना, पहले तो एटम बनेगा। तो हाई रिएक्शंस हुए, वो गैसेस बनी जो एटम से ही बनी होती हैं बेसिकली। ठीक है, ये बहुत, इसका टाइम स्केल देखो तो 3 लाख साल पुरानी बात है ये, जब पहला एटम बना। राइट। उसके बाद फिर कुछ मिलियन साल पहले अपना हमारा गैलेक्सी बना। कुछ कुछ क्लस्टर्स आ गए स्टार्स के इधर उधर, ये क्लस्टर हो गया, ये क्लस्टर हो गया, ये क्लस्टर हो गया, तो ये गैलेक्सीज होगी। और अभी आप देखोगे तो यूनिवर्स में इतनी काउंटरलेस गैलेक्सीज हैं जो हमने एक्सप्लोर भी नहीं करी हैं। मतलब वी आर जस्ट अ सिंगल पार्टिकल ऑफ सैंड इन अ बीच। इतना इन हीप ऑफ सैंड, इतना ज़्यादा बड़ा यूनिवर्स है, वी कांट इवन इमेजिन। इतना बड़ा यूनिवर्स है। कभी आपको टाइम मिले तो इन पर डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती हैं। उसके बाद उसके बाद हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ और आज भी एक बढ़ रहा है। आज भी ऐसा बोलते हैं कि आज भी गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सपैंडिंग ऑलवेज। ऑल्दो बहुत ही धीरे, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है, बट दे आर एक्सपैंडिंग। तो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। राइट, इस टाइप से है उसका वो। और आपने अगर ब्लैक होल का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो ब्लैक होल भी मूव करता है। ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब ख़त्म इन द सेंस कि वहाँ पे कोई टाइम का वैल्यू नहीं रहता है। क्योंकि हमने टाइम वाइम कैसे डिसाइड किया है ये खैर बहुत ही डीप चीज़ है, इसको बाद में देखेंगे, स्कोप में नहीं है। बट आगे बढ़ते हैं ना। तो स्टार्स का फॉर्मेशन उन्होंने बता दिया था कि इसका भी थ्योरी, स्टार्स का भी फॉर्मेशन उसी टाइप से ही हुआ जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस बताया ना मैंने, उसी टाइप से ही स्टार्स का भी फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ बेसिकली, एक चीज़ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिससे ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी कि दो डिफरेंट मासेस की जो बॉडीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्यों अट्रैक्ट करती हैं, अब जैसे मान लो कि मतलब अट्रैक्ट इसलिए करती हैं क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होता है जो कि सेम नहीं होता।
क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, दोनों बॉडीज़ के मासेस पे डिपेंड करता है कि दोनों बॉडीज़ का मास कितना है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उस पर मैटर करता है। अब जैसे मान लीजिए अर्थ और मून है ना, तो मून जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में इसलिए क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, जो कि ज़्यादा है जितना मून लगाता है, क्योंकि मून कम है मास में, अर्थ ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली अर्थ का ज़्यादा है ग्रेविटेशनल पुल, तो इसीलिए जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है हमारे, ठीक है। तो कोई भी जो प्लानिटरी बॉडी, इनफैक्ट कोई भी दो बॉडीज़ होती हैं उनका आपस में ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो ज़्यादा कम हो सकता है बट ग्रेविटेशनल पुल होता है दोनों के बीच में। तो उन्हीं के जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास का, तभी डिफरेंस आता है दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स में, और तभी एक नेट फोर्स लगता है, तभी मैटर अंदर की तरफ आता है। हमने उसमें देखा था ना नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी में कि जब गैसेस अंदर आने लगी, गैसेस कंडेंस करने लगी, तो ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ गया, क्योंकि मैटर भी कंडेंस कर रहा था, साथ में मैटर बढ़ता चला जा रहा था अंदर सेंटर की तरफ, तो वो बाकी मैटर को भी ड्रॉ कर रहा था अंदर, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा था, है ना। तो बस यही है। अब गैलेक्सी बता ही दिया कि बहुत सारे स्टार्स मिलके उन्होंने गैलेक्सीज़ बनाई थी, है ना, तो एक एक्यूमुलेट हो गए एक जगह, ठीक है, तो वो गैलेक्सी बनी। अब ये इसमें बता रहा है कि प्रोसेस क्या है बेसिकली ना, कि पहले हमने देखा था कि हाइड्रोजन गैस थी, बहुत बड़ा क्लाउड था, नेबुला जिसको हम बोलते थे। ये नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी ही है, अलग फॉर्म में बस दी गई है, ठीक है। कुछ कुछ क्लम्स बन गए गैसेस के, जो डेंसर होते चले गए, है ना, स्टार्स बन गए फिर उससे। तो वही है, जैसे जो हमने देखा था ना कि प्रोटो प्लैनेट्स बने, तो वो प्रोटो प्लैनेट्स कैसे बन रहे थे कि जितना मैटर बच गया था वो आपस में आपस में जुड़ने लगा और उसको कंडेंस किया गैसेस ने, जो भी गैसेस थी उन्होंने उसको कंडेंस किया। तो यही था कि कुछ कुछ लोकलाइज्ड क्लम्स थे। क्लम्स पता नहीं क्या होता है? क्लम्स मतलब एक मतलब ग्रुप तो क्या बोलें, एक जगह पे जहाँ पे खूब सारी गैसेस कलेक्ट हो जाएं उसको एक लम्प बोल देते हैं। तो कुछ 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 लोकलाइज्ड लम्प थे गैसेस के, जिसको इन्होंने नेबुला बोला। हमने वहाँ पे एक नेबुला का बात किया था, है ना। तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगा, फिर कोर पे एक गैस क्लाउड बन गया, है ना। तो वो वही था, ये जैसे हमने देखा था ना कि सन कैसे बना, सन स्टार ही तो है ना। तो वो बेसिक यही चीज़ है कि भाई एक गैस थी, बीच में एक कोर बना, उतना ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया कि गैसेस कंडेंस होने लगी, तो एक हॉट कोर बन गया, और फिर बाकी में गैसेस रोटेट करने लगी उसके आसपास, और बाकी प्लैनेट्स भी रोटेट करने लगे, है ना। तो वो वही बोल रहा है, पूरा सब वही है, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा था ना कि बाद में जो छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ गए, और जिसको प्रोटो प्लैनेट्स बोला था हमने, वो प्रोटो प्लैनेट्स बेसिकली प्लैनेट साइमल्स ही हैं। प्लैनेट साइमल्स मतलब छोटे प्लैनेट्स, ठीक है। अब ये छोटे प्लैनेट्स आपस में जुड़ जुड़ के प्लैनेट्स बनाए, है ना। ये तो मैंने बताया था कि छोटे प्लैनेट्स आपस में जुड़ जुड़ के इन्होंने प्लैनेट्स बना लिया, जो रिवॉल्व करते हैं आज भी सन के अराउंड। अब हमने फिर ये देखा था कि कुछ कुछ इनर प्लैनेट्स हैं और कुछ कुछ आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स मतलब जो चार अंदर के प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये अंदर के प्लैनेट्स हैं, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, इनमें रॉक्स हैं। जो बाहर के प्लैनेट्स हैं, उसके बाद एक एक्स्ट्रॉइड बेल्ट आती है, उसके बाहर गैस जाइंट्स हैं। गैस जाइंट मतलब जहाँ पे गैस का एटमॉस्फेयर है, पूरा वो प्लैनेट गैस से बना है। तो जुपिटर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जुपिटर में यू विल नॉट फाइंड रॉक्स, जुपिटर इज़ मेड ऑफ गैसेस, वहाँ पे गैस स्टॉर्म्स चलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन सब में गैसेस ही हैं। तो अभी क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों, मतलब अंदर के भी प्लैनेट, अंदर के प्लैनेट्स रॉकी, बाहर के गैसेस क्यों, ऐसा क्यों है? तो क्या रीज़न हो सकता है इसका? तो इसके तीन रीज़न्स हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके तीन रीज़न हैं। पहला ये कि जब अंदर की तरफ प्लैनेट्स बन रहे थे, जब अंदर की तरफ प्लैनेट्स बन रहे थे, जो भी बहुत पास है, जैसे मान लो मरकरी है, तो मरकरी सन के बहुत क्लोज है, राइट। मरकरी भी बहुत क्लोज है, वीनस भी बहुत क्लोज है। इनफैक्ट जो अंदर के प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, राइट। तो क्या हुआ कि जब भी बहुत क्लोज हैं तो सन की हीट बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, और जो भी गैसेस थी वो कंडेंस नहीं हो पाई। कंडेंसेशन कब होता है? जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तभी तो कंडेंसेशन होता है ना। टेम्परेचर जब किसी चीज़ का ड्रॉप होता है, सर्दियों में आप देखते हो कि मतलब पत्तों पे वो ड्यू आ जाता है ना। तो वो ड्यू क्यों आता है? क्योंकि टेम्परेचर डाउन ड्रॉप होता है। टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इसी वजह से वो कंडेंसेशन होता है। अब ये कंडेंसेशन हो ही नहीं पाया जब
वो सन के बहुत ज़्यादा पास थे वो लोग। तो एक तो चीज़ ये थी कि कंडेंसेशन नहीं हो पाया गैसेस का, तो वो गैसेस बहुत ज़्यादा नहीं बनी, उन्होंने वो मतलब वो रॉक्स बन गए बेसिकली, है ना। दूसरा था कि जो सन, अब सन तो बहुत बड़ा है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वहाँ पे चल रहा है, तो इतना ज़्यादा सोलर विंड्स इनिशियली उसने ब्लो आउट किया कि जितनी भी गैसेस थी वहाँ पे वो सारी ब्लो अवे हो गई। इसका भी रीज़न है कि वो ब्लो अवे क्यों हो गई। हम तो बोलते हैं ना कि भाई अब प्लैनेट्स का अपना खुद का ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो उनको रखना चाहिए था बांध के गैसेस को, बट वो इतने छोटे प्लैनेट्स थे कि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा था ही नहीं कि वो गैसेस को होल्ड कर पाए, तो सारी गैसेस जो हैं वो बाहर ब्लो आउट हो गई, समझे। तो वो जो भी सारी गैसेस थी वो बाहर ब्लो आउट हो गई, उन्होंने आपस में कंडेंस मतलब वो आपस में बाहर कंडेंस होकर उन्होंने अलग प्लैनेट्स बना दिए जैसे जुपिटर। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। समझ में आया। अंदर के क्यों नहीं बने, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम था और सोलर विंड ने सारी गैसेस बाहर भेज दी, मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर भेज दी सारी, तो इस वजह से वो गैस जाइंट्स बन गए, राइट। अब देखते हैं कि मून कैसे बना। इसकी भी बहुत अच्छी थ्योरी है कि मून कैसे बना। अब इसकी दो थ्योरीज हैं कि हमारा जो मून हम देखते हैं, चांद का टुकड़ा हमारा, वो कैसे बना। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है बिग स्पैट इवेंट और दूसरा है कि दूसरा एक थ्योरी ऐसा है कि भाई इनिशियली अर्थ और मून एक ही थे, एक डंबल शेप का था और वो रोटेट कर रहा था और बाद में मून उससे टूट के चला गया। जैसे अभी एक नया फारदेस्ट ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में हमारे डिटेक्ट हुआ था, जो नासा के वोएजर 2 मिशन ने डिटेक्ट किया था, उसको क्या तो बोलते थे, अल्टीमा थूले, अल्टीमा, जिसका नाम चेंज किया, अरकोथ किया गया था अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले। तो वो जो प्लैनेट था वो भी ऐसे डंबल शेप का था, ठीक है। तो वो डंबल शेप का, वैसे उन्होंने बोला कि ये भी ऐसे ही था हमारा, डंबल शेप का था और वो रोटेट करने लगा, मतलब वो रोटेट कर रहा था और आप फिर बाद में उसका एक पार्ट निकल के बाहर चला गया, मतलब बाहर चला गया और फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल वो जो बड़ा वाला था उसने कम वाले को अट्रैक्ट किया और वो ऑर्बिट में घूमने लगा। तो ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये बोलती है कि अर्थ पे बेसिकली मून तो अर्थ के अंदर ही था, बट क्या हुआ कि मतलब बहुत ही बड़ा प्लैनेट, अब बड़ा प्लैनेट जैसे मान लो कि अर्थ से एक 10 गुना बड़ा प्लैनेट आया और उसने अर्थ को ऑफसेट एंगल पे जो है वो हिट किया, मतलब ऐसे बीच में हिट नहीं किया, ऑफसेट एंगल पे हिट किया, तो कुछ पार्ट अर्थ का मतलब वो हो गया, टूट गया इससे और ऑर्बिट करने लगा। अभी हम देखेंगे इसका कोलिजन कैसे किया। अब ये क्या बोल रहा है, सॉरी, कि एक मार्स टाइप का प्लैनेट कोलाइड किया अर्थ से और उसने खूब सारे पार्ट अर्थ के स्पेस में ब्लास्ट कर दिए और वही ब्लास्टेड मटेरियल, ऐसे देखो ऐसे, ये मान लो मार्स है, ये अर्थ है, तो ऐसे ऑफसेट एंगल पे उसने हिट किया। चलो वीडियो देखते हैं, इसका ज़्यादा समझ में आएगा। देखेंगे वीडियो पे अगली स्लाइड में। तो उसने हिट किया और उससे ही बना। तो अब ये शेप अगर आप अर्थ का देखोगे तो वो स्फेरिकल नहीं है, यहाँ पे सीधा सा है ना, पोल्स पे सीधा सा है, क्योंकि पोल्स पे आप देखोगे तो 6 महीने क्या बोलते हैं समर्स रहती हैं, 6 महीने विंटर्स रहती हैं, वहाँ पे ऐसे जाता है 6 महीने के लिए सन, ऐसे मतलब कभी सेट होता ही नहीं है। यहाँ पे सेट होगा ना, वहाँ पे सेट नहीं होता है, क्योंकि ये जो है वो टिल्टेड एंगल पे है ऐसे अर्थ, और सन पूरा यहाँ पे रहता है, तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है। तो डेंसिटी अर्थ की जो है, मतलब सॉरी, शेप जो है अर्थ का वो जियोइड है ना, और डेंसिटी मैक्सिमम है कहाँ पे, कोर पे, और क्रस्ट पे मिनिमम है। ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा, और तो तभी हम बोलते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो सॉलिड है। भी आगे देखेंगे। तो ये देखिए, ये वीडियो है ना। तो ऐसे कोई प्लैनेट आ रहा था, वो ऐसे ऑफसेट एंगल पे हिट किया, ये अर्थ है, ये अपना वो प्लैनेट था जिसने हिट किया। तो ये जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं अर्थ के वो अर्थ में ब्लास्ट हो गए, और ऑब्वियसली ऑफसेट एंगल पे कोई चीज़ हिट करेगी तो वो रोटेशन बढ़ेगा, तो अर्थ भी वहाँ से रोटेट किया सबसे पहले, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे हिट करेगी तो एक रोटेशन इम्पार्ट करेगी इस प्लैनेट को, ठीक है, और साथ में खुद भी ये रोटेट करेगा। समझ रहे, ये देखो रोटेट करा ना साथ में, और ये देखो ये जो भी पार्ट्स ब्लास्ट हुए ये आपस में जुड़ गए, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली ये मून बन गया है। देखो हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट उसने ब्लास्ट कर दिया और ऐसे ही है, मतलब ऐसे रोटेट करने लगे,
है ना। ये आपस में जो भी पार्ट इसने ब्लास्ट किए वो सारे क्या बोलते हैं, आपस में जुड़ के उन्होंने मून बना दिया। ठीक है, कहाँ चला गया। तो इसी टाइप से है। ठीक है, अब आगे चलिए, आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल आगे पढ़ेंगे।